वेलकम बैक टू द चैनल। और यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की जिसका नाम है सेट मैट्रिक्स जीरोस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारी टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ये पूरी सीरीज़ होगी, बहुत बड़ी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस करना, सारे क्वेश्चंस कर लोगे किसी भी इंटरव्यू को फोड़ सकते हो, मेरी गारंटी है। तो यार जब पूरी वीडियो देख लोगे ना, तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। तो चलो यार अब शुरू करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कहता है गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें m क्रॉस n, इफ एन एलिमेंट इज जीरो सेट इट्स एंटायर रो एंड कॉलम टू जीरो। क्या मतलब है, एग्जाम्पल से जरा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि ये मैट्रिक्स दिख रही है, इसमें एक ही जीरो है। क्या कह रहा है, अगर कहीं पे भी जीरो दिखे पूरी कॉलम में जीरो कर देना उस मैट्रिक्स के अंदर, और उसकी पूरी रो के अंदर जीरो कर देना उस मैट्रिक्स के अंदर। तो इसका आंसर जो बन के आएगा, जो मैट्रिक्स हमें रिटर्न करनी है, मतलब रिटर्न नहीं करनी, वॉइड ही है हमारा फंक्शन, हमें बस चेंजेस करने हैं आरे के अंदर। तो ये देखो ऐसे हो जाएगी हमारी आरे, पूरी रो में जीरो, पूरी रो में जीरो, पूरे कॉलम में जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलोगे यार भैया ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है यार, ये पूछेगा इंटरव्यूअर हमसे। तो भाई हाँ, ये पूछेगा वो, लेकिन इसमें कैच क्या है? वो बोलेगा इसको डू इट इन प्लेस करो। मतलब इस क्वेश्चन को ना एम एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करना तो बहुत आसान है। वो तो अगर किसी बच्चे को ज़रा सी भी 2D RS की नॉलेज है ना, वो बड़े आसानी से कर देगा। लेकिन इसको कांस्टेंट स्पेस में करना ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब इंटरव्यूअर ऐसे ही करते हैं, तुम्हें पहले एक क्वेश्चन देते हैं, बोलते हैं ब्रूट फोर्स कोड करो इसको। उसके बाद बोलते हैं यार इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो कैसे भी करके, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो। तो ये काम होता है। तो यार पहले ना हम बेसिक अप्रोच से शुरू करेंगे, क्योंकि आनी तो दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो एक अप्रोच करते हैं जिसके अंदर हमें ना स्टोर करना अलाउड है, एक्स्ट्रा कांस्टेंट स्पेस नहीं चाहिए हमें, एक्स्ट्रा स्पेस अलाउड है, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है, पहले ऐसे कोड करके देख लेते हैं। तो क्या करना चाहिए उसके लिए यार? उसके लिए ना दो मैप बना लो पहले तो, ठीक है। एक दो मैप बना लो, अनऑर्डर्ड मैप। एक हो गया तुम्हारा रोज के लिए, ठीक है, और एक हो गया हमारा कॉलम्स के लिए। अप्रोच क्या है कि पूरी ना एरे के ऊपर पहले एक बार ट्रैवल करेंगे, पूरी 2D एरे, पूरी 2D मैट्रिक्स जो दे रखी है हमें m क्रॉस n, उसके ऊपर ट्रैवल करने वाले हैं। और हम स्टोर करने वाले हैं यार, हर एलिमेंट पे जाएंगे, स्टोर करेंगे कि यार इस एलिमेंट पे जीरो रखा हुआ है, तो ये पूरी जो रो है इसको जीरो करना ज़रूरी है, ये पूरी कॉलम जो है इसको जीरो करना ज़रूरी है। तो मैं स्टोर करके रख लेता हूँ इसको, कि ये वाली रो नंबर है, ये वाला कॉलम नंबर है, ठीक है। मैंने स्टोर करके रख लिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा ना, तो पूरी रो को ज़ीरो करूँगा, पूरे कॉलम को ज़ीरो करूँगा, और बस रिटर्न कर जाऊँ। ये ईजी अप्रोच है, बहुत ईजी अप्रोच है। लेकिन इसमें देख रहे हो दो मैप बन रहे हैं, इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेकार है, ओ सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेकार है, वो नहीं चाहिए हमको। पहले कोड कर लेते हैं फिर बात करेंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट साइज, रोज के ऊपर ट्रैवल करना है, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल्स टू जीरो, जे लेस देन मैट्रिक्स पहली रो का साइज, बोले तो कॉलम्स पर ट्रैवल करना है। ये दो लूप लिख दिए। अंदर क्या लिखूंगा इसके, इफ मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू कोई भी एलिमेंट जीरो है, तो रो वाला जो मैप है उसके अंदर रो नंबर स्टोर कर लेना, कोई दिक्कत। कॉल वाला जो मैप है, कॉलम्स वाला जो मैप है, उसमें कॉलम नंबर स्टोर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से इसके अंदर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है ये। अब फिर क्या करेंगे, वापस से ट्रैवल तो इसी एरे के ऊपर करना है ना, मॉडिफिकेशन इसमें ही करने हैं। तो ये मैंने कोड कॉपी कर लिया, ठीक है। ओके, क्या कर रहे हैं अब बस एक छोटा सा स्टेप बचा है। इफ जिस एलिमेंट पे हम अभी हैं, वो वाला रो वाला जो इंडेक्स है, इसका काउंट इक्वल टू 1, और कॉल डॉट काउंट जे इक्वल टू 1 अगर है। मतलब कि क्या,
कि हमने पहले स्टोर कर लिया था ना कि इस रो को ज़ीरो करना है। तो अब मैं एक एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ यार ये वाली जो रो और ये जो एलिमेंट है इसका जो रो नंबर है ये कहीं रो वाले मैप पे तो नहीं था, क्योंकि उसको मुझे ज़ीरो करना था। अगर था तो इस वाले एलिमेंट को भी ज़ीरो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे से चाहता है। और कॉलम भी, अगर रो नहीं है तो कॉलम चेक कर लो, क्या पता कॉलम पूरा ज़ीरो करना हुआ। तो चेक कर लो कि यार ये कॉलम नंबर इस एलिमेंट का कहीं कॉल वाले मैप में तो नहीं है, अगर है तो उसको भी ज़ीरो करना है। तो बस ये कोड था, आसान अप्रोच है बहुत। ये गलती से यहाँ पे एल आ गया है और ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं एक बारी। तो सबमिट भी हो रहा है, लेकिन ये बेकार है यार, बहुत कोड बेकार इसलिए यार, देखो 5.93% स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, बस इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी खास नहीं है। तो अब इसकी सेकंड अप्रोच हम बात करते हैं कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए और क्या किया जा सकता है कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो एटलीस्ट बेटर हो जाए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब वो ओके गाइस, तो फर्स्ट अप्रोच आई होप सबको समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट अप्रोच पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अप्रोच में यार हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, कोई स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करेंगे ही नहीं हम चाहते हैं कांस्टेंट स्पेस में काम हो जाए। लेकिन कांस्टेंट स्पेस में काम जब करते हैं ना, जब इन प्लेस इसी एरे के ऊपर मॉडिफिकेशंस करना चाह रहे हैं, तो हम एक ऑब्जर्व करेंगे कि एक प्रॉब्लम आ रही है यार, उसको सोचना पड़ेगा कि उसका क्या हम हैक निकालें। तो जैसे सपोज करो कि मैं इस एरे के ऊपर जो मुझे दी हुई है मैट्रिक्स, इसी के ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर ट्रैवल करता हूँ, मुझे यहाँ पे पहला जीरो दिखेगा। पहला जीरो यहाँ पे दिखा, मेरा काम ये है पूरी रो जीरो करो, पूरा कॉलम जीरो करो, मैं कर दूंगा। मैंने पूरी रो जीरो कर दी, मैंने पूरा कॉलम जीरो कर दिया, मेरी एरे कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी। ठीक है, एरे ऐसी दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर जाऊंगा, ट्रैवर्स कर रहा था पूरी एरे के ऊपर ट्रैवर्स करूंगा ना एंड तक, मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे ट्रैवल करूंगा, मेरे को दिखेगा यार यहाँ पे जीरो पड़ा है। अब एक बात बताओ, ये जो जीरो पड़ा है ये इस वजह से पड़ा है ना क्योंकि यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था और मुझे पूरी रो को जीरो करना था, इस वजह से यहाँ पे जीरो है। लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं है अब कि ये ज़ीरो पहले से दिया हुआ था या मैंने ही डाला ये ज़ीरो। मैं तो देखूंगा कि ये ज़ीरो है, मैं बोलूँगा ये कॉलम भी पूरा ज़ीरो कर दो, ये पूरा रो ज़ीरो कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है इन प्लेस में कि तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये वाला जो ज़ीरो है ये पहले से था, ये तुमने डाला है। तो ये हमको अब सोचना पड़ेगा कि यार इसको कैसे किया जाए आगे। तो उसके लिए ना एक डिफरेंट अप्रोच हमें यूज़ करनी पड़ेगी। वो देखो कैसे, कि सपोज करो ये एरे दी हुई थी मेरे को पूरी, इसके ऊपर मुझे सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन। इसके अंदर अब मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है, इसको अभी के लिए भूल जाता हूँ, इसको मैंने अलग से रख दिया है। ये मैंने एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज़ करने के लिए मैंने इसको एज एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करूँगा। ये वाली रो को और ये वाले कॉलम को मैं एज एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे कि पहले के लिए ये भूल जाओ, इंडेक्स वन, रो वन और कॉलम वन, इस वाली जो हमारा ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे हम और हम चेक करेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है क्या। अगर तो ये एलिमेंट ज़ीरो है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मार्क करना था ना, जैसे मैं पिछली बारी भी मैप में स्टोर कर रहा था कि इस वाली कॉलम नंबर को पूरे को ज़ीरो कर देना चाहिए, पूरा कॉलम ज़ीरो होगा और पूरा रो ज़ीरो होगा, ये मुझे कैसे करके मार्क करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने ये वाली चीज़ पहले से ही निगलेक्ट कर दी है, ये वाली चीज़ पूरी पहले से ही मैंने निगलेक्ट कर दी थी कि ये मेरे एरे में है ही नहीं, अभी के लिए मैंने इसको एक्स्ट्रा स्पेस की तरह मान रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार इस वाले एलिमेंट में आ रहा है ना ज़ीरो, तो मैं बोलूँगा कि इस वाले कॉलम के ज़ीरोथ इस वाले इंडेक्स पे ज़ीरो डाल दो और यहाँ पर भी ज़ीरो डाल दो। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे कि देखो अभी हम यहाँ पे हैं, हमें यहाँ पे ज़ीरो दिखा, तो मैं मार्क कैसे करूँगा कि फर्स्ट रो में जाओ और इसी कॉलम के अंदर ज़ीरो दिखा देना, और इसके फर्स्ट कॉलम में जाओ और इसी रो के अंदर ज़ीरो दिखा देना। फिर बाद में क्या होगा, मैं ट्रैवल करूँगा इनके ऊपर, मुझे दिख जाएगा यहाँ पे ज़ीरो है, तो पूरा कॉलम ज़ीरो कर देंगे हम, पूरा रो ज़ीरो कर देंगे हम, ये करेंगे।
ठीक है, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट फिर से 1 है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, कुछ मत करो, 1 है, कुछ मत करो। अब आया 0, यहाँ 0 आया तो मैं बोलूँगा कि यार इसका पूरा कॉलम 0 करना है ना, तो इसलिए फर्स्ट रो में जाओ, कॉलम जो ये वाला है यहाँ पे 0 डाल दो, और यहाँ पे इसके फर्स्ट कॉलम में जाओ, रो वाले में 0 डाल दो। ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे ट्रैवल कर लूँगा और ऐसे ट्रैवल कर लूँगा, एक बारी मुझे दिख जाएगा कि यार ये 0 है तो पूरा कॉलम 0 होना चाहिए, और मुझे यहाँ पे भी दिख जाएगा कि ये 0 तो पूरा रो 0 होना चाहिए। ठीक है, ये अप्रोच है। और एक चीज़ और पहले करने वाली ये है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे इस वाले रो, जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर ऑलरेडी पहले से कोई ज़ीरो हो, जैसे ये वाला था, तो इसकी वजह से भी पूरी ये रो ज़ीरो हो जानी चाहिए और पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं फ्लैग्स लगा लूँगा, बूलियन फ्लैग्स लगा लूँगा, ये पता करने के लिए कि यहाँ पे कोई ज़ीरो था, तो एंड में इस पूरी रो और इस पूरे कॉलम को भी ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही कर लेते हैं कि एक बूल का मैं रो वाला एक फ्लैग बना लेता हूँ, इसको अभी के लिए फॉल्स रख लेता हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक हमारे फर्स्ट रो में कोई भी ज़ीरो नहीं है। और एक बूल कॉल बना लेता हूँ, इसको भी फॉल्स रख लूँगा कि अभी तक पूरे कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं। फिर मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट कॉलम के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। कैसे, मेरी रोज चेंज हो रही है, मेरा कॉलम सेम है, मैं यहाँ चेक करूँगा इक्वल टू 0 है क्या कोई भी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के अंदर। अगर है तो ये जो कॉलम वाला फ्लैग है इसको ट्रू करके रख लेना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैट्रिक्स 0 डॉट साइज आई प्लस प्लस। मैं क्या बोलूँगा कि फर्स्ट रो के ऊपर ट्रैवल कर लो यार एक बारी, मैट्रिक्स 0, रो फर्स्ट ही रहेगी, और इसके ऊपर ट्रैवल करो। अगर कोई भी 0 है तो मेरा जो रो वाला वो है फ्लैग है रो वाला, उसको ट्रू कर लेना। बहुत ही बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला था, हम यहाँ से शुरू करेंगे मूव करना अपना। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन मैट्रिक्स 0 डॉट साइज j प्लस प्लस। ठीक है, क्या करूँगा, मार्क करना है ना मेरे को। मार्क कैसा करना है बताता हूँ। ये वाला मार्क करना है ना कि अगर कोई भी ज़ीरो दिखे तो यहाँ पे जाओ, उसकी फर्स्ट रो में जाओ, उसके कॉलम में ज़ीरो डाल देना कॉलम नंबर में, उसकी रो के फर्स्ट कॉलम में जाओ और वहाँ पे भी ज़ीरो डाल देना। तो इफ़ मैट्रिक्स ऑफ आई जे जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है, तो मैट्रिक्स के कॉलम में जाना, उसकी 0th रो के कॉलम में जाओ, 0 डालो, उसके रो के फर्स्ट कॉलम में जाओ, वहाँ पे भी 0 डाल दो। ठीक है, ये पूरा करके मेरे लिए ले आना। उसके बाद वापस मैं ट्रैवल कर लूँगा, इसके ऊपर ऐसे ही ट्रैवल करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ, बार बार क्या लिखूँगा, है ना। ट्रैवल करना तो यही है, बस ये अलग होगी चीज़। क्या, इफ़ मैट्रिक्स सिर्फ यही चीज़ डिफरेंट होगी, इफ़ मैट्रिक्स ऑफ 0 j इक्वल टू 0 और मैट्रिक्स ऑफ आई 0 इक्वल टू 0, दोनों में से कुछ भी 0 है अगर, तो हमें क्या करना चाहिए, इस एलिमेंट जिस पे तुम खड़े हो उसको पूरा 0 कर देना। ठीक है, अब मेरा ये बिल्कुल सही से हो गया है।
बस एक चीज़ करने वाली ये बची है, जो फ्लैग्स बनाए थे उनको चेंज करना है। इफ़ रो, अगर रो हमारा ट्रू हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि पूरी रो को 0 कर देना चाहिए। इंट आई को 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एन, क्या है ये, और अगर कॉल वाला ट्रू है तो सेम लूप लगेगा, बस यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज होगा। आई होप चल जाए, चल रहा है। कोड बहुत बढ़िया है, देख रहे हो अब क्या चेंज हुआ, एकदम से 96% हो गया हमारा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई और स्पेस भी बहुत बढ़ गई। देख रहे हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और भी अच्छी हो सकती थी, मैंने शायद वेरिएबल्स वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिए, इस वजह से कम है, वरना इससे अच्छे हो नहीं सकती क्योंकि ओ ऑफ 1 ही है। वेरिएबल्स थोड़े कम यूज़ करता मैं अगर, तो और बढ़िया हो जाता। तो ठीक है यार, ये क्वेश्चन सही है, इसको समझ के अच्छे से कर लो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। सारे क्वेश्चंस करो यार, और मेरे से देख के करो यार, साथ साथ कर लेते हैं। मेरे को भी थोड़ा वॉच टाइम दे दो भाइयों, ठीक है। चलो भाई, थैंक्स, बाय।